षोडशोध्याय के दैवीय संपत्ति के 3 श्लोक याद भले ना हो, लेकिन आपने सुना है इनके बारे में। जो प्रतिदिन परम श्रद्धेय गुरुदेव को सुबह लाइव देखते होंगे उन्होंने जरूर सुना होगा, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव के ये अति प्रिय श्लोक हैं। तो उनका ऐसा निर्देश है, आदेश है कि जितनी भी बहनें यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आई हैं उनको जैसे गायत्री मंत्र सभी को कंठस्थ रहता है, महामृत्युंजय मंत्र कंठस्थ रहता है, वैसे ही दैवीय संपदा के ये 3 श्लोक सभी को कंठस्थ रहने चाहिए। तो करना है। और फिर एक बात कि आपके एग्जाम का भी एक हिस्सा है, तो फिर तो याद करना ही चाहिए, तभी आप परफॉर्म कर पाओगे। तो करना है याद। आवाज नहीं आ रही। करना है, ठीक है। आपके पास एक बुक है गुरु वचनामृत, एक और बुक होगी स्वाध्याय अमृत। स्वाध्याय अमृत जो बुक है उसका पेज नंबर 108 निकालिए। 108 स्वाध्याय अमृत बुक का 108 पेज नंबर लिखा हुआ दिखा षोडशोध्याय। सभी को मिल गया? अब आपको ध्यान से उसको देख करके, मैं जैसा उच्चारण करूं आपको देख करके रिपीट करना है। ये दैवीय संपदा के 3 श्लोक हैं जो आपको इन 5 दिन में कई बार सुनने मिल जाएंगे। तो खोल लिया सभी ने? जिनके पास ना हो आसपास वालों से शेयर कर लीजिए। अब आप उच्चारण करेंगे। पहला शब्द क्या लिखा है? अभयम। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सभी को बोलने। क्या लिखा है? अभयम। अभय का अर्थ जानते हो? निडर, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। और निडर कौन रहता है? जो सच्चा हो। गलती करने वाला व्यक्ति कभी भी निडर नहीं रह सकता, उसको किसी ना किसी प्रकार का भय रहेगा ही रहेगा। तो पहली संपत्ति जो दैवीय संपत्ति है वो क्या है? अभय। ठीक है, इसलिए पहला शब्द है अभयम। उसके बाद लिखा है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि लिखा है ना, मतलब अंतःकरण की पवित्रता। आगे लिखा है ज्ञान योग व्यवस्थिति। क्या लिखा है? मतलब ज्ञान पूर्वक योग में स्थिति जो आप सबकी है, जिसकी और हम थोड़ी बहुत है और हम धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है? दानम। तो दान सभी जानते हैं, दान भी लेकिन 3 प्रकार का होता है। एक सात्विक होता है, एक राजसिक होता है, एक तामसिक होता है। तो यहाँ पे सात्विक दान की बात की गई है, मतलब चैरिटी इन इट्स सात्विक फॉर्म। जो सात्विक दान किसको कहते हैं? जो सुपात्र को दिया जाए। कुपात्र को यदि दान देंगे तो आपका दिया हुआ धन किसी गलत कार्य में भी उपयोग में आ सकता है, उसका दोष आप पर भी लगता है, इसलिए दान भी सात्विक होना चाहिए। उसके बाद लिखा है दमश्च। शब्द है दम। क्या है? मतलब हमारी सेंसेस पर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। जैसे जैसे प्रातः काल में दीदी बता रही थी कि किन किन रोगों में कौन कौन सी चीजों का परहेज जरूरी है, हमें पता है, तो हमें अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना है। क्या देख, हमारे पास ये समय विनाशक यंत्र जो है फोन, समय विनाशक यंत्र, उसमें अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। तो देखना कि हमें क्या देखना है, तो अपनी आंखों पर नियंत्रण रखना। क्या सुनना है? हमें निंदा भी सुनने मिलती है, दूसरों की बुराइयां भी सुनने मिलती हैं और दूसरों के गुण भी सुनने मिलते हैं। तो क्या सुनना है उस पर नियंत्रण रखना, मतलब अपनी श्रवण इंद्रिय पर नियंत्रण रखना। इसी प्रकार से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना क्या कहलाता है? दम। क्या कहलाता है? आगे शब्द है यज्ञश्च। क्या है? यज्ञ। यज्ञ मतलब एक तो जो हम अग्निहोत्र करते हैं, और दूसरा बड़ों की सेवा भी एक यज्ञ है, और हमारा पूरा जीवन भी यज्ञ है। आगे लिखा है स्वाध्याय। क्या लिखा है? बोलो। स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अच्छी पुस्तकों का पठन, अपने ग्रंथों का पठन। उसके साथ साथ जो हम सुबह बात कर रहे थे भगवान के नाम का जप, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। जो माला करते हैं या नाम जप करते हैं या हम भजन कीर्तन आदि करते हैं, वो सब भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और अच्छे विचारों का जो हम चिंतन करते हैं, जैसे हमने एक शब्द लिया अभयता, अब इस पे हम चिंतन करें कि क्या है अभयता, कैसे अभयता प्राप्त की जा सकती है, हम डरते कब हैं, जिन गलतियों के कारण डरते हैं उन गलतियों से कैसे बचें, इस पर जब चिंतन हम एक प्रवाह में जब चिंतन करते जाते हैं तो ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। अगला शब्द क्या है? तप। क्या है? तप किसको कहते हैं? खाना नहीं खाना तप है, समस्थिति में रहना तप है। हाँ,
तपो द्वंद्व सहनम, महर्षि पतंजलि जी ने कहा जो द्वंद्व है, सुख दुख, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, शत्रु मित्र, इन सब में इन सबको सहन करना क्या कहलाता है? तो जब आप यहाँ आएंगे तो कई बार आपको भूख सहनी पड़ेगी, कई बार प्यास सहनी पड़ेगी, कई बार गर्मी सहनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? तप के अंतर्गत आती हैं। और आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्योंकि तप प्रारंभिक अवस्था में तप परतंत्र होकर ही किया जा सकता है, स्वतंत्र तप नहीं हो पाता। प्रारंभिक अवस्था में जब हम एक दृढ़ स्थिति में आ जाते हैं तो हम स्वतंत्र रूप से भी तप करते हैं कि हमें तप करना है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, तप हम तभी कर पाते हैं जब हम किसी के अधीन रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप हम सभी के अधीन हो, खाने को देंगे तो खाओगे, नहीं देंगे तो नहीं खाओगे, रूम में एसी चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो गर्मी में ही सोना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आप हम सभी के अधीन तप कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपकी तप की हैबिट बनेगी। लेकिन घर में जाकर के स्वतंत्र रूप से तप करना, यहाँ पर हो सकता है आगे क्लास ज्वाइन करनी ही ये सोच करके आप कम खाओ, पराधीन हो, लेकिन घर में जाकर के खुद से तप करना। तो तप क्या है? कष्टों का सहन, द्वंद्वों का सहन। और आगे शब्द है आर्जवम। क्या शब्द है? आर्जवम मतलब ऋजुता, सरलता। कई लोग इतने छली होते हैं, इतने कपटी होते हैं, और एक सामान्य भाषा में कहते इतने दोगले होते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये आसुरी संपत्ति, ये दैवी संपत्ति नहीं है। और दैवी संपत्ति मोक्ष करने वाली होती है और आसुरी संपत्ति बंधन करने वाली होती है। तो आर्जवा मतलब ऋजुता, सरलता, जैसे हैं वैसे हैं, सबके सामने है। ठीक है, तो आपका पहला श्लोक पूरा होता है यहाँ पे। अर्थ इसलिए बताया ताकि आपको अच्छा लगे कि हम कोई सार्थक चीज पढ़ रहे हैं, नहीं तो पता चले कि पता नहीं क्या पढ़े जा रहे हैं। तो अब रिपीट कीजिए। अभयम सत्व संशुद्धिर। पढ़ना किस भाव से है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो जाए। तो सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ उच्चारण नहीं करना, उसको ये सोचना कि हमने बोल दिया तो हमारे दिमाग में चला गया। ये जो बात करते हैं ना, उनकी मेमोरी इतनी शार्प, उसको तो एक बार में पढ़ करके याद हो जाता है। कुछ नहीं, सब एकाग्रता का खेल है। बस इतना है कि किसी ने पहले मेहनत की है तो उसकी एकाग्रता की स्थिति बड़ी अच्छी है, हमने नहीं की है तो हमारी उतनी अच्छी है नहीं। लेकिन पुरुषार्थ साध्य है, यदि हम पुरुषार्थ करें तो कुछ भी असंभव नहीं है संसार में। एक बार सोचिए कि ये मैंने देखा, ये मैंने आंखों से भी देख लिया, पढ़ भी लिया, और खुद का बोला हुआ मैंने खुद सुन भी लिया। अपनी आवाज तो हमें सुनाई देती है, तो 3 इंद्रियों से जब उसका हमने अपने अंदर उसको समावेशित कर लिया है तो वो अब हमें स्थित हो चुका है। तो जो शब्द आप पढ़ रहे हैं समझिए कि वो आपको याद करने हैं और वो आपको याद हो रहे हैं, इसी भाव से करना। नहीं तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड रहेगा तो आप 100 बार भी किसी चीज को दोहरा लो वो याद नहीं होता, और ध्यान से करो तो एक बार में याद हो जाता है। अब बोलिए। अभयम सत्व संशुद्धिर। अभयम सत्व संशुद्धिर। जो दूसरा शब्द है सत्व, सत्व में स कौन सा है? स। ठीक है, और संशुद्धि में भी पहला वाला क्या है? स। पहला वाला क्या है? और दूसरा वाला श। दूसरा वाला, अब टंग ट्विस्ट होगा, देखना कि आप कौन से स को श बोलते हो, कौन से श को स बोलते हो। अभयम सत्व संशुद्धिर। कई लोग बोल रहे अभयम सत्व संशुद्धिर, नहीं, अभयम सत्व संशुद्धिर। अभयम सत्व संशुद्धिर। अभयम सत्व संशुद्धिर। ज्ञान योग व्यवस्थितिः। हाँ, आगे तो जो प्यारे प्यारे से बिंदु लगे हैं ना क्यूट से, उनको बोलना है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। ज्ञान योग व्यवस्थितिः। ज्ञान योग व्यवस्थितिः। अभयम सत्व संशुद्धिर। ज्ञान योग व्यवस्थितिः। दानं दमश्च यज्ञश्च।
एक बार भी बोलना छोड़ना मत। अगर बाई चांस आप रिपीट करने से चूक जाते हो तो आपको कष्ट होना चाहिए कि अरे मैं एक बार रिपीट करने से चूक गई। कंपटीशन होना चाहिए खुद के साथ, क्योंकि आप जितने रिपीटेशन करोगे 5 दिन आप इतने कसे हुए रहोगे, अलग से पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ये मौका मिल रहा है, बाद में पछताओगे, थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो हम याद कर लेते। ठीक है, इसलिए जितनी रिपीटेशन कराई जा रही है एक लोभ के साथ करो कि हमें एक बार भी नहीं छोड़ना, हर बार बोलना ही है। ठीक है, दानम दमश्च यज्ञश्च, दानं दमश्च यज्ञश्च, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। पतंजलि गुरुकुलम के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, उनको गीता जी याद रहती है। कभी सुना है आपने टीवी पे? सुना है ना? हाँ, ये वही श्लोक है। पहला श्लोक गुरुकुल में आने के बाद बच्चों को यही कराया जाता है। तो आपका बचपन वापस आ गया, ये समझिए। ठीक है, तो अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयं सत्व संशुद्धिर्, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। तो आपको यदि इतनी जल्दी याद होता है तो आप पूरी श्रीमद् भगवत गीता याद कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों को बता दूं, हमारे यहाँ कंपटीशन होते हैं शास्त्रों के। तो यदि आप में से किसी को पूरा योग दर्शन याद होता है या पूरी श्रीमद् भगवत गीता याद होती है, तो हम आपको इनवाइट करेंगे पतंजलि योगपीठ में जो कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये संगठन की बहनों के लिए एक ऑफर है पूजा दीदी जी की तरफ से। लेकिन उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, जो थोड़ा बड़ा टास्क है। लेकिन इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो पहला श्लोक हो गया सभी को याद? अभयं सत्व संशुद्धिर्, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब दिन भर क्या करना, कोई भी बहन दिखे ना तो उसका हाथ पकड़ के खींचना, बोलना पहला मेरा एक श्लोक सुनना, तो उसको सुनाना। फिर दूसरी मिले तो उसको पकड़ के बोलना पहले मेरा एक श्लोक सुन लो, उसको सुनाना। ऐसे करके यदि एक बार भी सुनाते हैं ना हम किसी को, इधर जोर पड़ता है, जोर पड़ता है, हम अटकेंगे, सामने वाला बताएगा, और जब वो बताएगा उसके बताने के बाद वो चीज हमेशा याद रहती है। होता है ना ऐसे? हाँ, तो ये तरीका है, टिप्स है, यदि आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। अभयम सत्व संशुद्धिर्, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। पहला शब्द है अहिंसा। क्या है? अहिंसा के बारे में रात में भी दीदी ने बात की थी, आज सुबह भी बात की। अहिंसा मतलब किसी भी प्रकार से हमारे सामने वाले व्यक्ति को हमारे द्वारा कष्ट ना पहुंचे। अब कष्ट जरूरी नहीं कि आपके कुछ करने से ही पहुंचेगा, जरूरी नहीं कि आपके कुछ बोलने से ही पहुंचेगा, आपके सोचने मात्र से भी सामने वाले को कष्ट हो सकता है, आपके एक्सप्रेशन से भी सामने वाले को कष्ट हो सकता है। बेशक आपने कुछ ना किया हो, कुछ ना बोला हो, लेकिन आपने एक्सप्रेशन खराब दे दिए, उससे सामने वाले को कष्ट हुआ, तो वो भी क्या है? हिंसा है। अहिंसा नहीं, वो हिंसा है। तो दैवीय संपत्ति क्या है? अहिंसा।
मतलब हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए हमारे कर्मों से, हमारी वाणी से और हमारे विचारों से भी। विचार में भी किसी के लिए कोई गलत भाव आ रहा है, भले आप ना उसको ना बोलो, लेकिन ये जो यूनिवर्स है इसमें बहुत शक्ति है, आपकी रेज वो उस तक पहुंचा देगा, फिर उधर से आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो अहिंसा। दूसरा शब्द क्या है? सत्य नहीं, सत्य। सत्य। सत्य क्या होता है, कौन बताएगा? जो जैसा है वैसा ही कहना सत्य है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे देखते हैं, जैसा देखा वैसा ही समझना और वैसा ही बोलना। होता क्या है, देखते कुछ है, समझते कुछ है और बोलते कुछ है, तो वो हो जाता है असत्य। फिर वो आपकी लापरवाही से क्यों ना हो या आपकी अज्ञानता के कारण क्यों ना हो, कि जी हमें इतना ज्ञान नहीं था कि हम उसको वैसा समझ पाते। क्यों? अपना नॉलेज बढ़ाओ, विवेक से कुछ भी जागरूकता के साथ सोचो। आपने कुछ भी देखा तो वो जो चीज जैसी है वैसी ही आपके अंदर जानी चाहिए, और जैसा आपने देखा है और समझा है वैसा ही आप यदि किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो एग्जैक्ट वैसा होना चाहिए, कुछ भी न्यून या अधिक नहीं। वो सत्य कहलाता है। यदि कुछ न्यूनता कर दी, फर्क आ गया, असत्य कहलाएगा। हम तो बहुत स्थूल स्तर पर देखते हैं सत्य असत्य को, एग्जैक्ट जो झूठ होता है उसको हम असत्य समझते हैं। असत्य बहुत माइनर लेवल पे भी होता है। हम सबसे ज्यादा असत्य तो अपने आप से बोलते हैं। जो चीज जैसी होती है जानते हुए भी हम उसको अलग तरीके से ही देखते हैं, जैसा हमको अपने लिए कंफर्ट लगता है, हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करते हैं। तो सबसे बड़ा असत्य तो हम कई बार खुद से बोलते हैं। तो असत्य की बड़ी बड़ी गहरी गहरी विवेचना शास्त्रों में और विद्वानों ने की है। तो अहिंसा सत्य। तीसरा क्या है? अक्रोध। क्या है? क्या है? तो क्रोध की महिमा तो माताएं बहनें जानती हैं, और क्रोध के कारण नुकसान भी सबसे ज्यादा हमारा स्वयं का होता है। अच्छा, जब क्रोध ना करने की बात कोई कहता है ना, तो मन में एक प्रश्न आता है कि बहुत सारी जगह पे तो क्रोध करना उचित है, तो क्रोध करने के लिए शास्त्रों ने मना क्यों किया? क्रोध करने के लिए कभी शास्त्रों ने किया? किसी भी शास्त्र में आप देखोगे तो क्रोध के लिए क्रॉस चिन्ह ही मिलेगा कि क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि कई बार क्रोध करने की जरूरत पड़ती है। मान लो चप्पल पहन के कोई बहन अंदर आ रही हो, उनको एक बार बोला बहन जी चप्पल बाहर निकालो, वो फिर भी आए तो दोबारा बोलेंगे बाहर निकालो, वो फिर भी आए तब तो क्रोध करना पड़ेगा। तो फिर ये तो क्लैश हो गया ना, कि व्यवहारिक जीवन में दिख रहा है कि क्रोध उचित है और शास्त्र कह रहे हैं कि क्रोध अनुचित है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा, शास्त्र में एक शब्द आता है मन्यु। क्या शब्द आता है? ये क्रोध का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन कुछ अर्थों में भिन्न है। एक क्रोध होता है माँ का अपने बच्चे के प्रति, ऐसा क्रोध जिसमें सामने वाले के अहित की भावना नहीं है बल्कि हित की भावना है, वो क्रोध कहलाता है मन्यु। ऐसा क्रोध करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्रोध जिससे ना सामने वाले को कोई फर्क पड़ना, ना उसका कोई फायदा होना, सिर्फ आत्म तृप्ति के लिए हम क्रोध कर देते हैं कि हमको सुकून मिलेगा गुस्सा करके, तो वो क्रोध नहीं करना चाहिए। वो क्रोध सिर्फ हमारा नुकसान करता है। एक बार क्रोध करने से हमारे कितने सेल नष्ट हो जाते हैं, कितनी कैलोरी एनर्जी बर्न हो जाती है, और हमारा रक्त पूरा विष में परिवर्तित हो जाता है, और कितना शरीर का हमारे नुकसान होता है। इस चीज को हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमारा शरीर हमें जताता नहीं है, और जिस दिन जता देता है, जब उसकी अति हो जाती है, उस दिन हम खोजते रह जाते हैं हमने तो ऐसी कोई गलती की नहीं, जबकि जिंदगी भर गलती पे गलती ही करते आ रहे हैं। तो तीसरा शब्द क्या है? अक्रोध। चौथा क्या है? त्याग। क्या है? त्याग का क्या अर्थ है? आजकल के परिप्रेक्ष्य में समझें तो त्याग का यह अर्थ है कि यदि आप भी थाली लेकर के भोजन करने गए हो, साइड वाला भी गया है, आपको यदि ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ी जल्दी लग रही है, तो आप कहो जी ठीक है आप ले लो। किसी को गेट से निकलने के लिए कह दो ठीक है आप पहले जाओ। आपसे ज्यादा एज्ड कोई व्यक्ति दिख रहा है आपको, किसी को कोई समस्या है, तो किसी भी सुविधा के लिए उसको कह दो पहले आप। यह है त्याग। आप भी उतना ही चाह रहे हो, आपको भी पहले ही जाने की इच्छा है, लेकिन त्याग की भावना जिसके अंदर है तो वो पेशेंस रख के कहेगा ठीक है पहले आप। और त्याग तो फिर माताओं बहनों के अलावा त्याग को और इनसे ज्यादा कौन समझ सकता है, जो एक दिन में अपने मैके का त्याग करके ससुराल को एक्सेप्ट कर लेती, एक दिन के एक क्षण में।
तो त्याग की तो मूर्ति हैं आप सभी, लेकिन कई बार हम इस चीज को भूल जाते हैं अपने व्यवहारिक स्तर पर, तो उसको भी ध्यान में रखना है। अगला शब्द है शांति। क्या है? शांति सब जानते ही हैं। शांति रखना, शीतलता रखना, काम डाउन, मतलब अपने आप को कंट्रोल में रखना, बहुत ज्यादा उग्र नहीं हो जाना किसी भी चीज के लिए। और आगे शब्द है अपैशुनम। क्या शब्द है? अपैशुनम। क्या है? पैशन मतलब होता है चुगली, और अपैशुनम मतलब चुगली ना करना। तो ये भी एक बहुत बड़ा लांछन हमारे ऊपर लगा दिया जाता है कि माताएं बहनें तो चुगली चपाटी बहुत करती हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं करती माताएं बहनें। परम पूज्य गुरुदेव बहुत बार कहते हैं कि माताएं बहनें तो चुगली करेंगी भी, किसी की निंदा करेंगी भी तो सिर्फ घर की, पड़ोस की, रिश्तेदारों की करेंगी, और भाई तो जिले की और राज्य की और देश की और पूरी दुनिया की करते हैं। तो खैर ये तो मजाक की बात है। तो अगला शब्द क्या है? अपैशुनम, मतलब निंदा चुगली ना करना। आगे शब्द है दया। दया का भाव रखना, लालच ना करना, मृदुता और चंचलता का अभाव।